नमस्कार, आप देख रहे हैं DPP न्यूज़। मैं आपके साथ आपका अपना साथी गौरव चौधरी। लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर हम बने हुए हैं। आप एक महिला हैं, यहाँ पे महिला और बच्चे भी आए हुए हैं। उनका दर्द क्यों सरकार नहीं समझ रही। और जो महिला होती है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, वो घर की शोभा होती है महिला, तो वो आज रोड पे बैठी है। जो घर की लक्ष्मी बोला जाता है जिसको, आज वही रोड पे बैठी है। जिस कन्या को, जिस बच्चों को भगवान का रूप दिया गया है कि 5 साल का बच्चा भगवान होता है, माना जाता है हमारे धर्म में, आज वो भी रोड पे है। देखो, पहली बात तो रोटी हम भी खाते हैं, रोटी वो भी खाते हैं। और रही महिला और पुरुष का जो ये भेदभाव बनाया गया है, ये सरकार द्वारा ही बनाया जाता है। हम किसान हैं, हम खेत में भी काम करते हैं, हम एरोप्लेन भी चलाते हैं, हम फ्लाइट भी चलाते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हम नहीं होते। जैसे कि आज हम किसान आंदोलन में अपने किसानों के हक के लिए बैठे हैं, तो प्रशासन में पुलिस वाले भी बैठे हैं, महिला पुलिस बैठी है ना, 24 घंटा वो भी तो काम करती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये तो इनकी जो है, गुजरात में भी वही काम किया, वही काम यहाँ करते हैं, क्योंकि ये दंगाई हैं और ये पहले से दंगा करके गुजरात में आए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को भी बताया गोधरा कांड करवा के तो इन्होंने CM बने। अब यहाँ सोच रहे हैं कि इस बार किसानों के साथ फिर से ऐसा कुछ हादसा कराएं, जिससे मेरी फिर से एक बार बने और मैं दहशत के दुनिया में फिर से सबको काबिल करके फिर से मैं हो जाऊँ। ये भेदभाव क्यों कराती है सरकार। देखो, सरकार का ये जो सरकार है, संघ की जो सरकार है, इसे हम BJP झूठा पार्टी कहते ही हैं, लेकिन जो ये संघ की सरकार है, संघ का ये मानसिकता, ये देश प्रेमी नहीं है, ये देशभक्त नहीं है। देशभक्त तो हमारे जो किसान हैं यहाँ बैठे हैं, वो देशभक्त हैं, ये देशद्रोही हैं। उस समय अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, आज जो है देश की कर रहे हैं। यहाँ तो किसानों को बोला गया ये देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं, अपने आप को वो देशभक्त बताते हैं, राष्ट्रवादी। देखो, वो राष्ट्रवादी बताते तो हैं, क्योंकि उन्हें जो है लोगों को मोटिवेट करना है और उनको वोट लेना है। तो इस तरह से कहने से जैसे वो कहते हैं कि हम देशभक्ति हैं, लेकिन उन्होंने देशभक्ति का तो एक ही काम नहीं किया, देश को तो पूरा बेच दिया उन्होंने। लेकिन लोग बहक क्यों जाते हैं, क्यों मोटिवेट हो जाते हैं, क्यों अपने दिमाग को वो घुमा लेते हैं। देखो, ये हमारे देश की जो जनता है, किसान है और इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए इनकी बातों में ये अच्छे जुमले फेंकते हैं, तो उसमें वो गुमराह हो जाती। चलो ठीक है, 1-2 साल, 5 साल, 6 साल इनको दे दिया, लेकिन इस बार इनको पता चल जाएगा, 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश बता देगा कि इनका जुमला कितना काम किया। लेकिन 16 तारीख को जो है स्वर्गीय श्री छोटू राम जी की जयंती है, उस पर को लेकर किसानों की क्या तैयारियां, उस पर क्या कहना चाहिए। अब उसके लिए तो हम अपने कमेटी से तो नहीं, लेकिन जो भी कमेटी में पास होगा उसके साथ में हम समर्थन करेंगे। लेकिन 18 तारीख को फिर ट्रेन बंद है, इसमें आने वाली जो लोगों को असुविधा होगी, यात्रियों को असुविधा होगी। देखो, अभी भी जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये जो गोदी मीडिया है बिल्कुल दिखा नहीं रही। हमारे जो पूर्वांचल के लोग हैं, उनको तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि यहाँ पे अभी बैठे, वो तो ये जानते हैं कि यहाँ से सबको हटा दिया गया है। तो आप सब भाई हैं, जो आप लोग दिखाओगे हम उनको बताएंगे, उस हिसाब से जो भी यहाँ पे हो रहा है, जो 18 तारीख को रेल बंदी की व्यवस्थाएं तो होंगी, क्योंकि जब हमें परेशानी है, देश को परेशानी है, मोदी जी को तो परेशानी होगी ही ना। जब तक उनको हम परेशान ना करेंगे, तब तक तो हमारी बात सुनेंगे ही नहीं। लेकिन ये भी है कि जो 18 तारीख के बाद जो एक रणनीति बना रहे हैं किसान, वो जो दिल्ली के अंदर जो सप्लाई जाती है, सब्जी लेके, दूध की, कोई भी अदर सप्लाई है, कहीं से भी आ रही है, उस सप्लाई को रोक दिया जाएगा। देखो, थोड़ी सी परेशानी हमारी जो है जनता का तो होगी, लेकिन सरकार नहीं मान रही, तो हम कुछ ना कुछ तो करें। हम यहाँ चुपचाप कितने दिन बैठेंगे। वैसे हम हटने वाले तो हैं नहीं, लेकिन ये असुविधा की वजह से वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचेंगे, और हो सकता है हमारे किसानों के लिए कुछ ना कुछ उनके मुंह से आवाज़ निकले, क्योंकि वैसे भी वो चुप्पी साध के बैठे हैं। उनको और कहीं जाना है तो ठीक है, लेकिन किसान यहाँ बगल बैठे हैं तो उनको दिखाई ना दे रहा। लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि बिल वापसी नहीं होगा। ये कब तक चलेगा मैडम। देखो, ये सत्याग्रह है और इसका कोई भरोसा नहीं, कितना हम साल भर भी बैठ सकते हैं, 7 साल भी बैठ सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना है, जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। एक तरफ किसान भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, सरकार भी अपनी जिद पे अड़ी हुई है, कुछ तो कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखो, ये हमसे हैं, हम इनसे नहीं हैं, वापस तो इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि किसान ही वोट दे के अगर वहाँ बैठा सकता है, तो किसान इनको वोट ना दे के हटा भी सकता है। उसका तो EVM का सीन चल ही रहा, वो तो EVM पे मुद्दे उठ ही रहे हैं। वो तो आप वोट ना देंगे, वो तो फिर भी बनेगी। अगर EVM में गड़बड़ी होती है, बिना वोट दिए भी सरकार बनेगी फिर तो। देखो, अभी हम लोग बैठे हैं, EVM का समय है
और जैसे आज हम किसान भाई जितने यहाँ पे बैठे हैं सभी संगठन के लोगों ने मीटिंग करके अगर हम आपको एक बात बताया, जब हम इनको बैठा सकते हैं तो हम इनको हटा भी सकते हैं। तो जिस तरह से हम आज 3 बिल को लेके बैठे हैं, कल हम ईवीएम को भी लेके बैठेंगे और हम इस ईवीएम को लागू ही नहीं होने देंगे। एक सवाल और मैडम, आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो हमारी प्राइवेट कंपनी है, पावर इनके हाथ में दे दी गई है, वो कानून अप्रैल से लागू होने वाला है, लेबर कोड को ख़त्म कर दिया गया है बिल्कुल। जो एम्प्लॉय की इशूज़ होंगे सैलरी को लेकर, जो भी अदर कोई इशू होता है, कंपनी पैसा लेकर भाग जाती है, वो अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराएंगे, उनका क्या होगा उन एम्प्लॉयों का? मुझे लगता है काफ़ी बेरोजगारी आने वाली है इससे। बिल्कुल, बेरोजगारी तो पहले भी थी, आज भी होने वाली है, क्योंकि इनकी जब से सरकार आई है, क्योंकि ये बेईमान झूठा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का नाम ही बेईमान झूठा पार्टी है, झूठ बोल के आई थी। और इनके हाथ में जब से हमने दिया है सरकार, कोई चीज़ बची नहीं है जो निजीकरण में नहीं हुई है। और हम ये जानते हैं कि जिस तरह से हम आज यहाँ बैठे हैं, एक एक चीज़ों का युवा भी परेशान है, शिक्षा में भी परेशान है, रोजगार में भी परेशान है, कोई ऐसे चीज़ें नहीं है जहाँ पे हम परेशान हैं। हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, या इनको हटाना ही सबसे अच्छा तरीका है। अब जो भी लागू होगा, अब आने वाली सरकार क्या करेगी वो पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखते रहिए DPP न्यूज़। कैमरामैन विशाल के साथ मैं गौरव चौधरी, नमस्कार।